प्रोबेबिलिटी को आप डिफाइन करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो सक्सेसिव आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। रेशियो में भी आप इसी तरह करते हैं कि आपने जो है टोटल आप नीचे लिखते हैं, ठीक है। जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं वो आप नीचे लिखते हैं, और जो ऑब्टेन मार्क्स हैं आप उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी में आप जो चीज ऑब्टेन करते हैं उसको आप कहते हैं सक्सेस, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। सक्सेसिव आउटकम्स आपके वो होते हैं जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं होता वो आपके पास क्या आ जाते हैं, फेलियर्स आ जाते हैं। लेट सपोज आपको वो कह रहे हैं कि आपके पास है ग्रुप है पर्सन पीपल का, ठीक है, ग्रुप है 40 का। उसमें वो आपको कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, ठीक है। आप ग्रुप के अंदर गर्ल्स भी होंगी और आपके पास क्या होंगे, बॉयज भी इंक्लूड होंगे। तो आपको वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, बॉयज की। वो हमें अगर वो बता देते हैं डिटेल के 20 ग्रुप 40 का ग्रुप है, ठीक है, उसमें से 20 गर्ल्स हैं और 20 आपके पास क्या है, बॉयज हैं, ठीक है। अब वो आपको कह रहे हैं कि बॉयज की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप बॉयज में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, ये बॉयज है ना, बॉयज में आपका इंटरेस्ट है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सक्सेसिव आउटकम हो जाएंगे। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज को आप कैसे लिखेंगे, सक्सेसिव, ऊपर क्या है आपके पास सक्सेसिव आउटकम, तो बॉयज की प्रोबेबिलिटी क्या है 20 डिवाइडेड बाय टोटल, आपके पास नीचे टोटल आएगा, तो टोटल आपके पास कितने हैं परसेंट, टोटल आपके पास है 40, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 40, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1/2। सेम इसी तरह अगर वो आपको कहते हैं कि गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, आपने क्या करना है, ऊपर आपके पास सक्सेसिव आउटकम्स हैं, आपका इंटरेस्ट ऑफ गर्ल्स में, ठीक है, सक्सेसिव आउटकम्स हैं, तो आपने क्या करना है, ये आपके पास गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है, ये आपके सक्सेसिव आउटकम्स है 20, टोटल आपके पास है 40, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 मीन्स 100%। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आप फाइंड करेंगे, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे, तो उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी को जब आप सम अप करेंगे तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आना चाहिए, 100% आना चाहिए। अब हमने ये 40 का ग्रुप था, उसमें से 20 की प्रोबेबिलिटी, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी और बॉयज की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी आई है 1/2 और बॉयज की भी प्रोबेबिलिटी आई थी 1/2 और गर्ल्स की भी 1/2, ठीक है। अब हम इनको समेशन पी फाइंड करते हैं। समेशन पी का मतलब है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज आपके पास क्या आई है 1/2, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स भी आपके पास क्या है 1/2। अब इसको ऐड करें, आपके पास क्या आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। आपके पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 आ गया। और आपके पास प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है, ठीक है। रेंज में आपका क्या होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है 1 पे, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है और एंड होती है 1 पे। 0 इज लेस देन, प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे 0% है और लास्ट में प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है 100% है। आप प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, आप उसको डेसिमल फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, जिसमें आपको वो रिक्वायर्ड होगा उसी फॉर्म में आपने उसको लिखना होगा, ठीक है।
अब आपके पास 0% है, ठीक है, 0 और 1, ठीक है, 1%। तो दरमियान में आपके पास क्या लाई करेगा, 0.5%, ठीक है, 0.5% आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 0% है, 0.5 का मतलब है, नहीं यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू है, 0 और 1 के साथ हाफ में क्या होगा, 0.5। इसका मतलब है यहाँ पे 0% है, 0.5 हाफ होते हैं, तो हाफ मीन्स 50%, और 1 पे आपके पास क्या है, 100%। अब आपकी वैल्यू जब 50 से 100 के दरम्यान में लाई करती हैं तो वो लाइकली इवेंट्स होती है। लाइकली इवेंट्स मतलब कि इनके अकर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, हायर होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, हायर है। इन यहाँ पे 50 से 100% के दरम्यान में जो भी इवेंट अकर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास हायर होगी। जब 0 से 100 के दरम्यान में लाई करेगा तो ये आपके पास तो क्या होंगे, अनलाइकली इवेंट्स। इनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास हायर होगी, लोअर होगी। अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी, आप लोगों ने भी कुछ एग्जांपल्स मुझे एक्सप्लेन की थी। लोअर प्रोबेबिलिटी में हमने इंक्लूड किया था उसको, कश्मीर की फ्रीडम को, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कश्मीर। और हायर प्रोबेबिलिटी में वो हमने मेंशन किया था लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वजह से। और आप लोगों के मिड टर्म्स, फाइनल टर्म्स कर लेते हैं। फाइनल टर्म्स होने की प्रोबेबिलिटी हायर है, आप लोगों को प्रमोट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इस कैटेगरी में लाई करेगा। जो आपकी इवेंट्स जो है ना वो यहाँ पे 0% पे लाई करते हैं, ठीक है, इनको आप कहते हैं 0% है। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब 0 है इसका मतलब है कि वो इवेंट अकर ही नहीं हुआ, ठीक है, नेवर अकर। एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ही 0 है, 0 मीन्स वो अकर ही नहीं हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो नहीं होगी ना। इसलिए उस वो का कौन सा इवेंट होता है, इवेंट नेवर अकर। और जो 1 पे होगा उसका मतलब है कि 100% है वो इवेंट अकर होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसकी 100% है। एक काम ने होना है तो वो होना ही है, लाजमी होगा, उसके अंदर कोई चांस नहीं है कि वो जो है काम डिले हो जाए या लेट हो जाए या जो है वो ना हो, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको आप क्या कहते हैं, श्योर इवेंट्स कहते हैं, श्योर इवेंट्स। और आप इसको साथ कहते हैं सर्टेन इवेंट्स, श्योर इवेंट भी कहते हैं और आप इसको सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 100% है, मीन्स कि जो इसमें कोई एरर नहीं है, जहाँ पे दरमियान में कोई भी लैग करेगा ना तो उसमें कोई ना कोई एरर हो सकता है कि वो डिले हो जाए, या पॉसिबिलिटी है कि वो हो या ना हो। जैसे अगर कैंसर पेशेंट है, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है आपके पास कि वो जो है या तो रिकवर करेगा या रिकवर नहीं करेगा, ठीक है। तो वो आपके पास अब परसेंट आ जाती है कि जितने मर्जी, अब कंडीशन पे उसकी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कुछ इवेंट्स होते हैं जो सेम रहते हैं, मतलब डेथ, डेथ जो है वो हर इंसान को आनी है, कभी भी उसने हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहना, ठीक है। और जजमेंट के साथ आपको एक और एग्जांपल बताई थी, जजमेंट डे, ठीक है, जजमेंट डे भी आना है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये क्या है, आपके पास श्योर इवेंट्स हैं। और सन राइजेस, सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, हमेशा से यही होगा और यही होता रहा है और आगे भी ये होता रहेगा, एक्सेप्ट द डे ऑफ जजमेंट।
अब जैसे एक और इसकी एग्जांपल आप कर सकते हैं, आज क्या है, सैटरडे, फिर आपके पास टुमारो जो है आपके पास क्या है, संडे। ठीक है, श्योर इवेंट है, कल संडे ही होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये आपके पास सर्टेन इवेंट है। अब आज सैटरडे है तो ये तो नहीं हो सकता ना कि उसके बाद डायरेक्ट मंडे आ जाए, ये तो श्योर इवेंट है। और फिर इसमें आप दरम्यान में यहाँ पे कर लें पेशेंट की, आप हेडिंग दे एग्जाम्पल लिख लें। निसार, आप अपनी आवाज माइक ऑन नोट रखें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। साथ साथ कोई बताते रहे मुझे। ठीक है, अब आपके पास होते हैं, आपके पास सबसे पहले ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, ट्रायल क्या होता है कि हाँ, आप एक एक्सपेरिमेंट को जो है, एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं, ट्रायल्स होते हैं आपके पास। ठीक है, अब आप मोर देन वन टाइम करेंगे तो वो जस्ट ट्रायल होगा। ठीक है, जब मोर देन वन टाइम करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, ट्रायल्स में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मोर देन वन टाइम। उसके बाद आपके पास आ जाता है आउटकम्स। जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उसको रिपीट करते हैं तो आपके पास उसकी क्या आते हैं, रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आते जाते हैं, ट्रायल्स के रिजल्ट्स आते जाते हैं, तो उन रिजल्ट्स को आप क्या कहते हैं, आउटकम्स। नेक्स्ट आपके पास आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपके पास होती है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जब आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे मोर देन वन टाइम तो वो आपके पास ट्रायल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आउट उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके पास आउटकम होंगे। और जब आप सारे सारे आउटकम्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें आपके पास जितनी पॉसिबिलिटीज थी, उसमें आपके पास जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो आपने फाइंड कर ली हैं। ठीक है, जितने आउटकम्स थे वो फाइंड कर लिए हैं, तो जब सारे आउटकम्स आपके पास आ जाएंगे तो वो आपके पास क्या होगा, सैंपल स्पेस। जैसे यहाँ पे आपके पास कॉइन है, तो कॉइन में आपके पास सैंपल स्पेस, आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज है आउटकम की। कॉइन में आपके पास क्या होता है, हेड होता है, और आपके पास क्या होता है, टेल। ठीक है, तो यही आपके पास आउटकम है, इसके अलावा कोई और तो नहीं आ सकता ना, तो ये आपका पूरा सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये जो आपके पास आउटकम्स हैं ना, ये सारी जो वैल्यूज है ना, इनको आप कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस के अंदर सारी वैल्यूज जब पूरा सेट होगा तो वो सैंपल स्पेस होगा, और सेट के अंदर जो सारी आपके पास वैल्यूज होंगी वो आपकी होंगी सैंपल पॉइंट्स। अगर आप इसमें ले आए डाइस, डाइस में आपके पास वैल्यूज होती हैं 1 2 3 सो ऑन टू 6। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, पूरा सेट जो होगा पूरा सैंपल होगा, सैंपल स्पेस। और जो इसके अंदर 1 2 3 सो ऑन टू 6 तक ये सारे आउटकम्स हैं, ये आपके क्या होंगे, सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करना होता है, आपके पास थ्री प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ठीक है, थ्री प्रॉपर्टीज हैं आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट आपके पास क्या है, रिपीट आप इसको कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स।
ठीक है। आप अपने एक्सपेरिमेंट को एक दफा, दो दफा, तीन दफा, या जितनी दफा आप चाहें आप उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं। उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन